सभी सावधान हो जाएं। णमो वरिहन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्झायाणं णमो लोवे सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव वार्जव भाव हैं सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं चहु गति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। 10 लक्षण महापर्व आज उसका 5वां दिन है। वास्तव में कहने के लिए हम कह देते हैं कि पर्व खाली 10 दिन के होते हैं। हमने पहले दिन देखा था कि जिसने अपनी आत्मा की साधना कर ली, अपनी आत्मा को जान लिया, उसने पर्वों का उद्देश्य सार्थक कर लिया। अब उसे और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है। उसके लिए पूरी की पूरी जिंदगी पर्व है, पूरी जिंदगी महापर्व है। धर्म का आधार तिथियां नहीं होती। बात ख्याल में आई ना? धर्म तिथियों में प्रकट नहीं होता, धर्म तो अपनी आत्मा में प्रकट होता है। इसलिए आत्मा को जानना ये पर्वों का प्रयोजन है। 10 लक्षण महापर्व धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से? उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। 10 लक्षण हैं माने 10 अलग अलग तरीके के गुण, ऐसा ना? गुण भले ही अलग अलग हैं, लेकिन ये वास्तविकता में एक आत्मा में ही होते हैं। ये सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। ये सम्यक चारित्र का वृक्ष है, उसके ऊपर लगने वाली ये 10 शाखाएं हैं और सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इसका मतलब सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पहले होगा। सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराध, मतलब सम्यक दर्शन होना चाहिए। सम्यक दर्शन के साथ में ज्ञान होता है और आंशिक चारित्र प्रकट होता है। बात ख्याल में आई ना? तो सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हैं। इसका आशय यह है कि ये सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना ये 10 धर्म प्रकट नहीं हो सकते। 10 धर्म हैं, स्वभाव में हैं, अपनी आत्मा में हैं, लेकिन अगर पर्यायों में भी इसका प्रकटीकरण करना है तो हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन ज्ञान को धारण करना पड़ेगा। उसके बाद में ये सम्यक चारित्र गुण की निर्मल पर्याय हमारे लिए प्रकट होंगे। बात ख्याल में आई ना? हमने उत्तम क्षमा धर्म के ऊपर चर्चा की, उत्तम मार्दव धर्म के ऊपर चर्चा की, आर्जव धर्म के ऊपर चर्चा की, शौच धर्म के ऊपर चर्चा की। हमने चारों कसायों का नाश कर लिया। क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, चारों दिन अलग अलग कसाएं। उत्तम क्षमा के दिन हमने क्रोध नहीं किया, हम गुस्सा नहीं करेंगे। मार्दव के दिन हमने मान नहीं किया, आर्जव के दिन मायाचारी नहीं की, और शौच के दिन हमने लोभ नहीं किया। अब हमारी ये चारों कसाएं नाश को प्राप्त हो गई। ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि
जो कल हमने कथन किया था, लोभ सबसे अंतिम कषाय है। 10वें गुण स्थान में एकमात्र सूक्ष्म लोभ ही शेष रह जाता है, उसके बाद में तो पूर्ण वीतरागी अवस्था ही होती है। इसलिए लोभ कषाय का अभाव हो गया तो समझो पूर्ण वीतरागी हो गए। इसीलिए शौच धर्म अकेले लोभ कषाय के अभाव का नाम नहीं है, वरन लोभांत कषायों का नाम है। यानी लोभ अंत में है जिसके, ऐसी कषायों के अभाव का नाम। मतलब ये लोभ समाप्त हो गया, इसका मतलब है कि हमारी बाकी 25 कषाएं तो वैसे ही समाप्त हो गईं, वैसे ही समाप्ति को प्राप्त हो गईं, वैसे ही अंत को प्राप्त हो गईं। अब आया उत्तम सत्य धर्म, जिसके माध्यम से आज हमें अपनी चर्चा करनी है। उत्तम सत्य धर्म क्या है भैया? उत्तम सत्य धर्म तुम्हें नहीं पता? उत्तम सत्य धर्म क्या है? अरे कैसे नहीं पता साहब, हम तो जीवन में सच ही अपनाते हैं, और हमें क्या करना है। वास्तविकता में तो बात ऐसी है कि जब जब भी सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो हम उसे प्रायः करके सत्य वचन से ही जोड़ देते हैं। जब भी वाक्य, फिर से ध्यान से सुनना, जब भी सत्य धर्म की चर्चा चलती है तो हम उसे सत्य वचन से जोड़ देते हैं। क्या सत्य वचन में और सत्य धर्म में कोई अंतर है क्या? आप कहेंगे कैसी बात करते हो, दोनों में सत्य शब्द तो कॉमन है ना, अब हमें क्या लेना देना है, सत्य बोलो बस, यही सत्य धर्म है, आज का यही प्रयोजन है। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है, हम तो केवल सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और बस हमारा सत्य धर्म सध जाएगा। बोलो, हम विचार नहीं करते। जब भी सत्य वचन की चर्चा चलेगी तो भैया आज हमें कोई दिक्कत नहीं, आज हम दुकान पे बैठेंगे, किसी को ज्यादा ठगेंगे नहीं, बस 1 रुपए का मुनाफा लेंगे और अपनी दुकानदारी का काम करेंगे, किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, ज्यादा झूठ किसी से नहीं बोलना है। 1 रुपए तो हमने अपनी मुनाफा के लिए लिया, बस इसके अलावा और हमें कुछ नहीं करना है। तो हमने सत्य की सीमा कहां बांधी? सत्य वचन पे। एक दुकानदार को अगर किसी की गांव में एक दुकान हो और वो दुकान करे तो उसका भी पैमाना लोग सच के आधार पे लगाते हैं, चाहे भले ही वो अपनी सारी की सारी चीजें दुगने ही रेट पर क्यों ना दे। आपको ये देखे होंगे ना, आप लोग ऐसे कई दुकानों पर देखते होंगे कि यहाँ पर रेट फिक्स हैं, फिक्स रेट की दुकान है, यहाँ पे कोई कम बढ़ नहीं होगा। तो लोगों को लगता है साहब क्या बात है, फिक्स रेट की दुकान, इसका मतलब यह है कि हमें सबसे कम दाम पे मिलेगी, उचित दाम पे मिलेगी, कोई समझौता नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या ऐसा है भैया? वो तो सत्यवादी है, सत्य बोलता है, वही सत्य धर्म का धारी हो जाएगा। भैया ऐसे तो मिथ्या दृष्टि लोग पूरी दुनिया में सच बोलते हुए घूमते हैं। कोई दुकान के नाम पर सच बोलता है, धंधे के नाम पर सच बोलता है, कोई धर्म के नाम पर ऐसे अनेकों ठेकेदार हैं जिनकी बातें लगेंगी कि ये सच बोल रहे हैं। तो क्या उन सबको सत्य धर्म हो गया? वो उत्तम सत्य धर्म के धारी हो गए क्या? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों भैया? तुम सत्य वचन बोल रहे हो, तुम सत्य वचन बोल रहे हो और उसी को सत्य धर्म कह भी रहे हो, तो क्या जो बाकी के लोग बोलते हैं तो क्या उनको सत्य धर्म नहीं होगा? बात ख्याल में आई ना? तो कहने का आशय ये है कि हमने सत्य धर्म को और सत्य वचन को एक मान लिया है, जबकि दोनों ही चीजें बहुत भिन्न भिन्न हैं, सत्य धर्म और सत्य वचन। बोलो साहब, सत्य वचन की सीमा तो हमारे आचार्यों ने पूरी जिनवाणी में अलग करके रखी है, पूरी जिनवाणी में अलग करके रखी है। हाँ भाई साहब, सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों अलग अलग चीजें हैं। धीरे धीरे इस चर्चा पे खुलासा होगा। तो सत्य धर्म क्या है और सत्य वचन क्या है? सत्य वचन पहले हम समझ लेते हैं। सत्य वचन के लिए अगर सादा भाषा में कहें, सीधी सी भाषा में कहें,
तो सच बोलना वही सत्य वचन है। मतलब लोक में जो जैसी वस्तु है वैसे ही बता दो, उसका नाम सत्य है। अदालत में सुनवाई हो और जैसा सच हो वैसा बता दो, तो कहते अगर सच बोल दोगे तो हम तुम्हारी सजा इतनी माफ कर देंगे, तुम्हें जो पूरी 14 साल की सजा होनी है हम उसको आधा कर देंगे, 7 साल के लिए रहने देंगे, बस तुम एक बार सच बोल दो। बात ख्याल में आई ना? तो सच बोलने का लोक में भी इतना फायदा देखा जाता है। ये लोक व्यवहार की बात बता रहा हूं। सच बोल दोगे ये है। किसी के साथियों को पकड़ लेते हैं, जैसे आतंकवादी लोग हों, उनके साथियों को पकड़ लिया और कहा सच बोलो, तुम लोग क्या करने वाले हो आगे। वो कहेगा हम नहीं बताएंगे। तो उसके परिवार वालों को पकड़ लिया, ऐसे ही बहाना बनाने के लिए परिवार वालों को पकड़ लिया और कह दिया कि अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर इनके साथ में बुरा होगा, इसलिए सच बोल दो। कहेगा साहब परिवार वाले छूट जाएंगे, तो वो कहता है छोड़ दो, कोई हम कुछ नहीं करेंगे, हम सच बताए देते हैं। तो वो भी सच बोल देता है। उसे सच बोलने का क्या फायदा हो गया साहब, उसके परिवार वाले बच गए। और अगर वही आतंकवादी दूसरा जो उसका सबसे बड़ा बॉस है वो पकड़ ले जाए, वो कहे कि तुमने हम लोगों के प्लान के बारे में पुलिस को बता दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं, तो बोलेगा बॉस माफ कर दो, क्योंकि परिवार वालों का सवाल था। अगर झूठ बोल देता तो परिवार वाले मेरे साथ में नहीं होते, मुझे उनकी जान से हाथ धो पड़ना होता। बात ख्याल में आई ना? तो सत्य बोलने का फायदा यही है। सत्यवादी जग में सुखी, अभी आगे आएगा कि सत्य बोलने वाले लोग ही इस जगत में सुखी रहते हैं और कोई इस जगत में सुखी नहीं है। बात ख्याल में आई ना? तो सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं। सत्य वचन क्या है, सत्य धर्म क्या है? अब हम पहले उनका छंद पढ़ लेते हैं, ध्यानत राय जी की पूजन का। उसके बाद में हम इसी चर्चा के आधार से इसी छंद में ही ये सारी चर्चा बीच बीच में ले लेंगे। चलिए हम छंद बोलते हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा झूठ तज, साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य बरत पालीजे, पर बेश्वास घात नहीं कीजे, साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष साचे, को वचन लख लीजिए, मुनिराज श्राव, पेखो तिहायत पुरुष साचे, को दरव सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साच गुण लख लीजिए, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से त्यू नरक पहुंचा, सुरग में नारद गया। कठिन वचन मत बोल, कहां से शुरू की चर्चा? कठिन वचन मत बोलो। कठिन वचन क्या कहलाते हैं? थोड़े से ऐसे जो समझ में नहीं आए ऐसे वचन हैं कि जो हिंदी वाला आदमी है उसके सामने इंग्लिश बोलो, उससे पूछना हो यह क्या है, हिंदी में पूछना चाहिए, आप इंग्लिश में कह रहे हो व्हाट इज दिस। तो ऐसे कठिन वचन मत बोलो हैं। आपको कहना चाहिए किसी हिंदी वाले से भैया अपना आत्मविश्वास बढ़ाओ, तो आप कहेंगे कॉन्फिडेंस। तो ये सारे ये कठिन वचन हैं, इन वचनों को मत बोलो। हिंदी सरल है, मातृभाषा हमारी सरल है, वो बोलो हैं। इंग्लिश कठिन है, वो मत बोलो। ऐसे कठिन वचन मत बोल, ऐसे कठिन वचनों को मत बोलिए। कन्नड़ भाषा कठिन है, उसको मत बोलो। संस्कृत कठिन है, उसको मत बोलो। कठिन वचन मत बोल। शास्त्रों में लिखा है भैया कठिन वचनों को मत बोलो।
हैं, तो ये कठिन वचन है? नहीं भैया, कठिन वचन मत बोल, इसका आशय ये है कि सत्य बोलो। ध्यान रखना, अभी पूरा अर्थ नहीं बताया वरना आप गलत अर्थ पकड़ लें। कठिन वचन मत बोल, कठिन वचन मत बोल माने असत्य मत बोलो, सत्य बोलो। हमेशा सच बोलना चाहिए। जो सच बोलता है वो सुखी होता है। सत्यवादी जग में सुखी। कठिन वचन मत बोल, सत्यवादी जग में सुखी। कठिन वचनों को मत बोलो। कठिन वचन माने क्या? एक तो ये कि भैया झूठ मत बोलो, सच बोलो। और दूसरा क्या कि भैया ऐसे वचन मत बोलो कि जो सच तो होवे लेकिन दूसरों के लिए पीड़ा पैदा कर देवे। कैसे? कि जो वचन सच तो हो लेकिन दूसरे व्यक्तियों के लिए पीड़ा देने वाले हों, ऐसे वचनों को कभी मत बोलना। आपने एक उदाहरण सुना होगा कि एक कोई पंडित होगा, वो मंदिर के नीचे खड़ा था। उसी वक्त एक गाय उसके सामने से निकल करके पूर्व दिशा में चली गई और तभी उसके पीछे एक कसाई दौड़ते हुए आया और उसने उस पंडित से बोला कि बताओ गाय कहाँ है। अब नहीं बोले तो दिक्कत है और बोले तो दिक्कत है और मौन रह जाए तो भी बड़ी दिक्कत है। तो उसने कह दिया साहब इस साइड गई है। गाय गई थी पूर्व दिशा में, उसने बता दिया उत्तर दिशा में गाय चली गई। तो वो दौड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ भाग गया। तो अब मैं इसको ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलो या फलाना करो, लेकिन उनने एक पशु की जान बचाई। अगर नहीं बोलते तो वो बेचारा पशु भी बलि के ऊपर चढ़ जाता, उस पशु की भी मृत्यु हो जाती। तो ऐसे वचन तो लोक में कई लोग कहते हैं कठिन वचन मत बोल। और जो साधु खड़े थे उसको अपने जैन साधु मत लेना। अपने जैन साधु तो मौन होते हैं। कोई होगा ऐसे ही विद्वान, तो उसने रक्षा के उद्देश्य से अगर वो ही वचन बोल देता कि भैया नहीं हमारी तो प्रतिज्ञा है हम सच बोलेंगे, वो कह देता कि इसी साइड गई है, तो उस गाय का क्या हाल होता? वो तो मरण को प्राप्त हो जाती। तो कठिन वचन मत बोल, ये उदाहरण के लिए कहा कि ऐसे कठिन वचनों को मत बोलो, ऐसी कठिन बातें मत कहो कि जिसके कारण से पर प्राणियों के लिए पीड़ा होवे, दूसरे जीवों का घात हो जाए। बताइए आप, कोई किसी के बेटे को किडनैप करने के लिए आया, आप समझ गए भैया ये तो किडनैप करने के लिए आया है। उन्होंने कहा साहब उनका घर कहाँ है? अरे यही तो है, मेरे बगल में ही है, यही मेरे बगल में रहते हैं। क्या करना है? कुछ नहीं बस। अच्छा बेटे को उठाना है, जाओ उठा ले जाओ। हम तो साहब झूठ नहीं बोलते, हम तो सच ही बोलते हैं। ऐसे कठिन वचन मत बोल, ऐसे वचनों को मत बोलो कि जिसके कारण से दूसरे जीवों को पीड़ा होवे। बात ख्याल में आई ना? ऐसी स्थिति में या तो आप बिल्कुल मौन ही ठहर जाओ। सबसे पहला उपाय तो मौन रहना ही सर्वश्रेष्ठ है। बात ख्याल में आई ना? कठिन वचन मत बोलो, ऐसे कठिन वचनों को मत बोलो। सत्यवादी जग में सुखी, सत्य बोलने वाले लोग जग में सुखी होते हैं। क्या बात करते हो भाई साहब? अगर झूठ का सहारा नहीं लें, आजकल झूठ के बिना चलता क्या है? हमें बिजनेस में झूठ बोलना ही पड़ता है। अगर झूठ नहीं बोलें तो सामने वाले की प्रोग्रेस हो जाए, सामने वाले की उन्नति हो जाए, इसलिए हमें झूठ तो बोलना ही पड़ता है। अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो काम नहीं बनेगा। हमें अगर ऑफिस में अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे तो हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। हमें तो आज छुट्टी चाहिए है, तो ऑफिस में हमें कहना पड़ेगा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मेरे पापा बीमार हैं, या फिर मुझे बुखार चढ़ आया है। और अगर वो ही देख लो तो आपको लगेगा भाई यार सही में झूठ बोलने वाले सुखी हैं, असत्यवादी जग में सुखी। ये असत्य बोलने वाले कितने सुखी हैं? तो आपको अभी लग रहा है कि वो सुखी हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अगर मान लो वो छुट्टी के बहाने जिस पार्क में घूमने गया हो, वो नौकरी करने वाला आदमी, और बाई चांस उसके बॉस ने उसी पार्क में चर्चा के बहाने अपने मीटिंग वालों को बुला लिया
और वो वहां पर एंजॉय करते हुए दिख गया तो उसका क्या हाल होगा? बॉस या तो उसकी सैलरी काट देगा या फिर उसको नौकरी से ही निकाल देगा। बोलो आप। आपके एक झूठ ने आपको 1 महीना खराब कर दिया। या तो पगार नहीं मिलेगी या फिर वो कह देंगे कि तुम भैया अपना हिसाब करो और जहां नौकरी मिल जाए वहां नौकरी करो, मेरे यहां पे तुम्हें काम नहीं करना है। बात समझ में आई ना? तो हमें लगता है कि भैया असत्यवादी जग में सुखी। असत्य बोलने वाला व्यक्ति कितने समय तक के लिए सुखी रह सकता है? 1 समय, 2 समय, 1 महीना, 5 महीना, लेकिन कभी ना कभी तो वो झूठ सामने ही आता है ना। और जब झूठ सामने आता है तब उस झूठ का परिणाम क्या होता है वो आप लोग खुद जानते हैं। आपके साथ भी हुआ होगा, आपने भी कभी ना कभी तो झूठ बोला ही होगा। बात ख्याल में आई ना? भैया तुमने ये बता दिया कि असत्यवादी जग में सुखी होते हैं, तो मुझे ये बताओ कि सत्यवादी भी जग में असत्यवादी जग में दुखी होते हैं, तो ये बताओ कि सत्यवादी भी तो कहाँ सुखी होते हैं? सत्यवादी लोग कहाँ सुखी होते हैं? क्योंकि तुम किसी भी को देख लो, जो सच बोलने वाला आदमी होगा वो भी बहुत दुखी होगा। उसे अन्याय के रास्ते से गुजरना तो पड़ता ही पड़ता है। अगर वो सच बोलते हुए चले तो उसे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बात ख्याल में आई ना? अगर आपके पास कोई चीज हो और आपने अपने पड़ोसी को मना कर दिया कि साहब मेरे पास वो चीज नहीं है, और किसी दूसरे आदमी को वो चीज दे दी और आपके पड़ोसी ने कदाचित देख लिया, तो वो क्या कहेगा? तुम यार बहुत धोखेबाज आदमी हो, बहुत दगेबाज आदमी हो, धोखा देते हो। क्यों साहब, क्या हो गया? तुमने उस दिन मेरी चीज के लिए मुझे देने के लिए मना कर दिया था और इनको देने के लिए तुम्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। बात ख्याल में आई ना? तो फिर वो कहेगा नहीं नहीं उस दिन नहीं थी, फलाना ठिकाना। अब कौन विश्वास करेगा? अब उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। अब सामने वाला व्यक्ति उसको चीज देने से कतराएगा। कठिन वचन मत बोल, सत्यवादी जग में सुखी। सच बोलने वाले लोग ही इस जग में सुखी होते हैं, और कोई इस जग में सुखी नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे पहली शर्त तो यह है कि सत्य तो बोलो, सत्य बोलना ही चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा सत्य मत बोलो कि जिसके कारण से दूसरे प्राणियों को पीड़ा हो। आपसे जो निर्बल प्राणी है उसको पीड़ा हो जाए, ऐसा असत्य वचन कभी मत बोलो। बात ख्याल में आई ना? ऐसे अनेक लोग होते हैं कि जो सामने वाले व्यक्ति में गुण होते हुए भी ईर्ष्या के कारण से उन्हें अपगुणों के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। ये बहुत बड़ा असत्य हम बोलते हैं कि भैया सामने वाले का ऐसा हो जाए, लेकिन सामने वाले का बुरा हो ये तो उसके भवितव्य के अधीन है। टोडरमल जी की भाषा, ये तो उसके भवितव्य के अधीन है। लेकिन अब इससे एक तो आपने कर्म बांध लिया, और अगर वो उदय में आ गया तो उसका फल क्या होगा, और अगर सामने वाले व्यक्ति को पता चला तो उसका परिणाम क्या होगा? वो भी आपसे सारे संबंध विच्छेद कर लेता है। सत्यवादी के कौन संबंधी होते हैं, कौन सगे संबंधी होते हैं? बात ख्याल में आई ना? कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए कठिन वचन मत बोल, सत्यवादी जग में सुखी। सत्य बोलने वाले लोग ही सुखी होते हैं। बात ख्याल में आई ना? लेकिन अब हमसे एक गलती क्या हो, एक लाइन और लेते हैं पहले। सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। सांच जवाहर खोल, इसके पहले क्या लिखा? पर निंदा अरु झूठ तज, कि कठिन वचनों को मत बोलो। सत्य वचन बोलने वाला जग में सुखी होता है, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलो जो दूसरों को पीड़ा दे दे। और कैसा सत्य बोलना चाहिए? पर निंदा और झूठ तज, कि जो दूसरों की निंदा करे ऐसे वचन भी मत बोलना। बात ख्याल में आई ना? और झूठ नहीं बोलना, ये तो हमने आपको बता ही दिया। पर निंदा क्या कहलाती है? दूसरों के गुणों को अवगुणों के रूप में प्रस्तुत कर देना, ये दूसरे जीव की निंदा, या चुगलखोरी करना एक दूसरे की। बात ख्याल में आई ना? अब ठीक है ना?
सांच जवाहर खोल, सत्यवादी जग में सुखी। अपने सत्य रूपी जवाहरों को, सत्य रूपी हीरे को खोल करके देखो, मतलब उसे प्रकट करके देखो, उसे प्रकट करना चाहिए। सांच जवाहर खोल, ऐसा सत्य वाला कोई हीरा आता होगा, उसे प्रकट करके दिखाना चाहिए। है सत्यवादी जग में सुखी, क्योंकि सत्य बोलने वाला जग में सुखी हो जाता है। आपने वो सत्य घोष की कहानी सुनी होगी कि उसने उसके लिए सेठ को अपने वो मणियां, जो भी धन था, उदाहरण है, रखने के लिए दे दिया था, लेकिन बाद में उसको नहीं लौटाया। और फिर वो पूरे में कहता फिरता था कि सेठ जी ने मेरी सारी संपत्ति ले ली। अब कौन लेकिन उस रानी को या जो भी था, उन्हें विश्वास था, तो उन्होंने घोषणा करवा दी। और फिर सजा क्या मिली थी? कितने थाली गोबर खाना पड़ा था और कितने पहलवानों के घूंसे। बात ख्याल में आई ना? तो असत्य बोलने का परिणाम क्या होता है? सत्य छिपा देते हैं, असत्य को प्रकट करते हैं, और असत्य जब सामने आता है तब उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इस बात को भी आपको समझ लेना चाहिए। सत्यवादी जग में सुखी, सत्य बोलने वाले लोग जग में सुखी रहते हैं। अब जरा अध्यात्म की भाषा में आइए कि हमने सत्य वचन को और सत्य धर्म को एक सा मान लिया है। सत्य बोलते रहे, ये सही बात है कि सत्यवादी जग में सुखी, कि सत्य वचनों को बोलने वाले लोग जग में सुखी होते हैं। लेकिन सत्य वचन को ही सत्य धर्म मान लेना एक कहां तक उचित है, एक कहां तक ठीक है? बात समझ में आई ना? सत्य वचन और सत्य धर्म, देखो सत्य वचन की सीमा को हमारे आचार्यों ने बांधा है आगम में। सत्य वचन की सीमा को हमारे आचार्यों ने आगम में बांधा है। कैसे, किस रूपों में? देखो, भाषा समिति, पहले सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये चार चीजें सत्य वचन के लिए है, सत्य धर्म के लिए नहीं। इस बात को आप ध्यान में रखना। सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समिति और वचन गुप्ती, ये चार चीजें। सत्यानुव्रत क्या है भैया? सत्यानुव्रत क्या चीज है? कि भैया स्थूल मतलब सत्यानुव्रत, सत्य बोलना, भले ही स्थूल अपेक्षा से सत्य बोलना। बात ख्याल में आई ना? स्थूल सत्य बोलना, सूक्ष्म झूठ चल सकता है, लेकिन स्थूल झूठ नहीं बोलना। बात ख्याल में आई ना? सत्य महाव्रत क्या है? कि झूठ बोलना ही नहीं। भाषा सरल भाषा में, हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। भाषा समिति क्या है? कि वचन तो बोलना, लेकिन हितमित प्रिय वचन बोलना। कैसे? कि मुख चंद्र ते अमृत झरे, कि ऐसा लगना चाहिए कि जिसके मुख रूपी चंद्रमा से मानो अमृत झर रहा हो। भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे, ऐसा लगना चाहिए कि उसके माध्यम से अमृत खिल रहा हो। कठोर वचन नहीं करना चाहिए। पहला कि स्थूल झूठ, स्थूल सत्य बोलना, स्थूल झूठ मत बोलना। सूक्ष्म झूठ आवश्यकता पड़ने पर ठीक है, लेकिन सत्य महाव्रत में जाकर के वो सीमा भी खत्म हो गई, झूठ बोलना ही नहीं है। भाषा समिति में सत्य बोलना तो है, लेकिन हित मित प्रिय वचन बोलना, दूसरों को पीड़ा देने वाले वचन नहीं बोलना। और वचन गुप्ती बोलना ही नहीं। तो यहाँ पे उन्होंने सत्यानुव्रत, सत्य महाव्रत और वचन गुप्ती, इन तीन के माध्यम से तो अस्थि की चर्चा कर दी, क्या बोलना और कैसे बोलना। और वचन गुप्ती में बोलना ही नहीं, ये नास्ती, नेगेटिव चर्चा कर दी। बात ख्याल में आई ना? तो आचार्यों ने इसको यहाँ पर सत्य वचन की सीमा में बांध दिया, लेकिन सत्य धर्म इसे नहीं कहा है। फिर सत्य धर्म क्या है? सत्य धर्म भैया द्रव्य का लक्षण है सत्य, द्रव्य का लक्षण है सत्य। तो आत्मा का भी स्वभाव हो गया सत्य, सत्य माने जिसकी सत्ता, आत्मा का स्वभाव हो गया सत्य।
तो सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो वीतराग परिणति उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उत्तम सत्य धर्म। सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से, बात ख्याल में आई ना। तो वो सत स्वभावी आत्मा कैसे ख्याल में आएगा? वो वचनों से तो हमें ख्याल में नहीं आ जाएगा ना, बात समझ में आई ना। तो सत स्वभावी आत्मा के आश्रय से आत्मा में जो वीतराग भाव स्वरूप शांति स्वरूप पर्याय उत्पन्न होती है उसे कहते हैं उत्तम सत्य धर्म। ये कार्य आत्मानुभव के बिना संभव नहीं है। हमें सबसे पहले आत्मानुभव करना पड़ेगा। आत्मानुभव के बिना उत्तम सत्य धर्म प्रकट नहीं होगा। सम्यक दर्शन बहुत जरूरी है, बात ख्याल में आई ना। तो एक तो है सत्य वचन जो कि वाणी है पुद्गल की पर्याय, और एक है सत्य धर्म जो कि है आत्मा का धर्म, आत्मा में पाया जाने वाला गुण। मतलब एक है जीव द्रव्य और एक है पुद्गल द्रव्य, तो दो द्रव्यों के बीच में वो संबंध कैसे बन सकता है, बात ख्याल में आई ना। तो जब दोनों पृथक ही जुदे जुदे द्रव्य हैं, ये जीव द्रव्य है, ये अजीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तो जीव और पुद्गल द्रव्य एक कैसे हो सकते हैं? सत्य वचन और सत्य धर्म को एक कैसे कहा जा सकता है? इस बात का हमें विचार करना ही चाहिए। सत्य वचन और सत्य धर्म को अगर एक मान लिया जाए तो क्या होगा भैया? सत्य वचन माने सत्य बोलना, तो बोलने के लिए तो भैया बोलना ही पड़ेगा ना, सच बोलो, बात ख्याल में आई ना। तो हमें जो ये चीज बताइए कि जो तीर्थंकर आदि होते हैं वे तो कुछ बोलते ही नहीं दीक्षा लेने के बाद में, तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो फिर वो तो असत्य, तो फिर वो कहां से सत्य धर्म के धारी हो गए, बात ख्याल में आई ना। आपने कहा सत्य वचन और सत्य धर्म एक ही चीज है, तो वो तीर्थंकर जब कुछ बोल ही नहीं रहे दीक्षा लेने के बाद में, तो फिर आप हमें बताइए वो सत्य धर्म के धारी हो गए कि नहीं हुए? और सिद्धों की बात करें तो सिद्ध भगवान तो बोलते ही नहीं, उनके तो मुंह ही नहीं है, ये मन वचन काया उनके होते ही नहीं है, तो फिर उनके उत्तम सत्य धर्म होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे कि भैया सिद्ध भगवान सच नहीं बोलते, लेकिन वो झूठ भी तो नहीं बोलते ना, तो फिर तो झूठ नहीं बोलना वो सत्य धर्म हो गया, बात ख्याल में आई ना। लेकिन ऐसा नहीं है, तो फिर तो झूठ तो फिर वो एक इंद्रिय जीव भी नहीं बोलते, तो क्या वो उत्तम सत्य धर्म के धारी हो जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। इसीलिए सत्य धर्म और सत्य वचन दोनों पृथक ही जुदी जुदी चीजें हैं। सत्य धर्म और सत्य वचन को एक नहीं मानना चाहिए। ये बात जरूर है कि वचन के माध्यम से सत्य धर्म समझा जाएगा, वचन के माध्यम से सत्य धर्म समझा जाएगा। लेकिन ये बड़े पंडित जी एक उदाहरण देते हैं, गूंगे के गुड़ जैसा होगा। सत्य धर्म को सत्य वचन के माध्यम से हम समझ सकते हैं, लेकिन ये गूंगे के गुड़ जैसा क्या चीज है कि भैया हमने किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिलाया, किसी गूंगे आदमी को गुड़ खिलाया और उससे पूछा कि भाई साहब गुड़ का स्वाद कैसा था, हमें भी बताओ, हमने जिंदगी में तो गुड़ खाया नहीं, पहली बार मिला तो तुम्हें खिला के देख लिया। अब वो अपना अनुभव कैसे तुम्हें बता देगा? वो तो कुछ बोल ही नहीं पाएगा, वो तो बस आवा वावा करेगा, बात ख्याल में आई ना। तो ये गूंगे के गुड़ जैसा हो गया। भले ही सत्य धर्म का उद्भावन, सत्य धर्म का प्रकटीकरण सत्य वचन के माध्यम से करें, लेकिन वो सत्य वचन के माध्यम से सत्य धर्म का प्रकटीकरण पूर्ण रूप से नहीं होगा। अनुभव तो हमें करना ही पड़ेगा, बात ख्याल में आई ना। अनेक लोग तो भाई साहब पक्ष के जोर के माध्यम से उनको जो कह दिया जाता है उनके लिए वही चीज सत्य हो जाती है। आप देख लेना पक्ष का जोर कितना पड़ा है, पक्ष का कितना व्याम हो पड़ा है। उनसे अगर आप सत्य बात कहोगे तो वो बात सत्य नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उन्हें हमसे द्वेष है। अगर हम आगम के प्रमाण देकर के भी कहेंगे तो बात नहीं मानना है, बात समझ में आई ना। ये पक्ष का व्यामोह इतना पड़ गया है।
बात ख्याल में आई ना। हम असत्य क्यों बोलने लगते हैं कि साहब हमें किसी से ईर्ष्या है तो हम तो असत्य बोलेंगे। अगर वो सत्य बोल रहा है तो भी हम उसे असत्य सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। बात ख्याल में आई ना। जिनाज्ञा का उल्लंघन कर देंगे, लेकिन अगर हमें ईर्ष्या है तो हम सामने वाला सत्य होते हुए भी, आगम की बात कहते हुए भी हम उसकी बात को असत्य ही मानेंगे। ये हम जिनेंद्र भगवान की बात को कैसा सिद्ध करेंगे। मैंने सहजता शतक लिखा, उसमें मैंने ही छंद लिखा था, ठिठोली करते कहें अनर्थ, अरे सर्वज्ञों का अपमान, नहीं श्रद्धा सर्वज्ञों की, बताओ कैसे हो कल्याण। कि ठिठोली करते हैं बात बात में, साहब वो बात तो इनने कही है, हम नहीं मानेंगे। ठिठोलियां करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो भैया ये बात तो सर्वज्ञों ने कही हुई है, और तुम जो हंसी उड़ा रहे हो तो वो हमारी नहीं, सर्वज्ञ भगवान की हंसी उड़ा रही हो, इस जिनमत की हंसी उड़ा रहे हो, इस जैन धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। और इसका परिणाम क्या होगा। शुभम चक्रवर्ती ने पानी के ऊपर णमोकार मंत्र लिख करके पैर से मिटा दिया, तो उसका कितना भयानक दुष्परिणाम हुआ। और यहां तो आप पूरे आगम का ही अवर्णवाद कर दोगे तो उसका फल क्या होगा। आगम का अवर्णवाद ये भी बहुत महा असत्य चीज है। इसीलिए पक्ष का व्यामोह, इसको सबसे पहले त्याग देना। टोडरमल जी ने लिखा कि सबसे पहले परीक्षा प्रधानी होना, पहले परीक्षा प्रधानी हो, आगम से मिलान करो। हमें आगम से मिलान नहीं करना है, परीक्षा प्रधानी नहीं बनना है। जो इनने कह दिया वो ही बात सही है, ऐसा ही मानना है, तो हम आगम का अवर्णवाद कर रहे हैं, जिनमत का अवर्णवाद कर रहे हैं। और कहें ऐसे लोग जिनमत के बाहर हैं। बात ख्याल में आई ना। तो सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों को एक मानने से क्या दुष्परिणाम हुआ कि भाई साहब, सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों को एक मानने से ये दुष्परिणाम हुआ कि सत्य की खोज ही खो गई, सत्य धर्म की खोज ही खो गई। अब भैया ये खोज वाला क्या नया मैटर है, ये खोज वाला क्या मैटर है कि भैया आप हमें एक चीज बताइए, आप हमें एक बात बताइए कि दो चीज, एक अपराधी है जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा है, और सरकार ने बोर्ड लगा दिया कि भैया इसके ऊपर, इसको जो हमें पकड़ के लाएगा उसको 5 लाख रुपए का नकदी इनाम दिया जाएगा। क्या? जो इस अपराधी को पकड़ करके हमारे पास ले आएगा उसे 5 लाख रुपए का नकदी इनाम दिया जाएगा। और हमने भी उसे खूब ढूंढ लिया भैया, और मिल गया कदाचित, ठीक है ना, ठीक है ना। और हमें मिल गया, हमें कोई भी मिला, या यूं कहो कि पुलिस वालों ने किसी दूसरे ही आदमी को पकड़ लिया जिसने वो अपराध किया ही नहीं था, लेकिन उसे पकड़ करके रख लिया, उसे अपराधी मान लिया। तो आप हमें बताइए कि अब जो सत्य की खोज हो रही थी वो आगे होगी या फिर रुक जाएगी। आपका जवाब होगा भैया अपराधी को पकड़ लिया है, अपराधी को नहीं पकड़ा है, अपराधी अभी बाहर घूम रहा है, ठीक है, और एक निर्दोष आदमी को पकड़ लिया है। अब क्या, अब तो वो फाइल बंद ही हो जाएगी, फाइल बंद हो जाएगी, माने अब तो सच की खोज रुक जाएगी। अगर अपराधी नहीं पकड़ा जाता, अगर निर्दोष आदमी नहीं पकड़ा जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, कम से कम वो सत्य की तलाश जारी तो रहती। लेकिन अब क्या हो गया कि हमने सत्य वचन और सत्य धर्म को एक मान लिया। बात ख्याल में आई ना। सत्य धर्म तो गौण हो गया और सत्य वचन प्रधान हो गया। बात ख्याल में आई ना। अब सत्य वचन जब प्रधान हो गया है तो सत्य धर्म की खोज करना तो हमने बंद ही कर दिया है। वास्तविक सत्य क्या है उसकी तो खोज ही खो गई है। इसीलिए सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये हमारे सामने निकल करके आया है। इसीलिए सत्य वचन और सत्य धर्म क्या है ये हमें जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए।
उत्तम सत्य व्रत का पालन करना चाहिए। सत्य व्रत का पालन करो। सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, हम तो भैया सच ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। हम तो सत्य बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे कितनी ही अड़चने क्यों ना आए। और अपने यहां पर भी कई लोग झूठ नहीं बोलते, बोलना नहीं चाहिए। उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, व्रत का पालन करना ही चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे आगम में, प्रथमान योग में कैसे कैसे उदाहरण हैं कि व्रतों की दृढ़ता अगर हमारे जीवन में हो तो देवता गण भी ऊपर से हमारी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, कोई हमें हानि नहीं उठानी पड़ती। बात ख्याल में आई ना? तो उत्तम सत्य व्रत पा लीजिए, पर विश्वासघात नहीं कीजिए। लेकिन कभी दूसरों के साथ में विश्वासघात नहीं करना। विश्वासघात करेंगे तो हम सदा ही दुखी होने वाले हैं। आपने देखा होगा लोग कितना बड़ा विश्वासघात करते हैं कि हम किसी के यहाँ से सामान मंगा रहे हो, किसी के यहाँ से, मान लो हमारी अच्छी किराने की दुकान है, काली मिर्च आती हो और उसने एक बार हमें अच्छा सामान दे दिया, दूसरी बार अच्छा सामान दे दिया, लेकिन अगली बार उसी काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए। तीसरी, ठीक है चलो भैया एक आध बार कोई दिक्कत नहीं, चौथी बार अब कोई आदमी आ जाए हमारे पास और कहे भैया तुम हमें एक ऐसा सामान देते हो, एक काली मिर्च तो मिर्च लग ही नहीं रही, इसमें मिर्च का स्वाद आता ही नहीं है, ये तो ऐसी जाली आइटम है। तो आप उससे क्या कहोगे? जब आपने परखा और देखा कि भैया ये तो काली मिर्च नहीं है, ये तो पपीते के बीज हैं, तो आप उससे क्या कहोगे? भैया आपने हमारे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात कर दिया। और वहीं पे उसके खूब बड़े बड़े 10 ग्राहक और बैठे हों और वो पूछे क्यों भैया क्या हो गया? देखो इनने ये काली मिर्च में पपीते के बीज मिला करके दे दिए। तो वो 10 लोग क्या कहेंगे? भैया ये तो विश्वासघाती आदमी है, इसके यहाँ से कोई सामान नहीं लेना है, चलो अपन सब चलते हैं। तो कितना नुकसान हुआ एक विश्वासघात के कारण से। दूसरों के साथ विश्वासघात कभी मत करना। ऐसे ही और भी चीजें हैं, मिर्च में वो ईंट वगैरह आती ना, तो उसका चूरन मिला करके बिल्कुल पीस करके बारीक, वो भी चीजों की मिलावट कर देते हैं। बात ख्याल में आई ना? तो ऐसा विश्वासघात कभी किसी के साथ मत करना। ये तो हुई लौकिक बातें। लौकिक में अगर करोगे तो हमारी पैसे बिगड़ेंगे, हमारी संपत्ति बिगड़ेगी। लेकिन धर्म के मार्ग में अगर हम ऐसा करेंगे, धर्म के क्षेत्र में मान लो जो सत्य नहीं है, जो धर्म नहीं है, केवल मात्र एक पुण्य क्रियाएं हैं, उन पुण्य क्रियाओं को ही हम धर्म बताएंगे, तो फिर ये भी धर्म के साथ विश्वासघात है। तो इससे तो हमारे भवांतर बिगड़ जाएंगे। लौकिक में विश्वासघात करने से संपदा बिगड़ती है और धर्म के क्षेत्र में विश्वासघात करने से भवांतर बिगड़ते हैं। तो भैया हम आपको ऑप्शन दें, 3 ऑप्शन दें, बताइए विश्वासघात कहाँ करना? लौकिक क्षेत्र में विश्वासघात करना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, किसी भी धर्म के क्षेत्र में विश्वासघात करना, या ऑप्शन सी, किसी भी क्षेत्र में विश्वासघात नहीं करना। तो आपका जवाब क्या होगा? भैया किसी भी क्षेत्र में विश्वासघात नहीं करना। बात ख्याल में आई ना? क्यों? क्योंकि विश्वासघाती जीव किसी का सगा नहीं होता और उसके लिए भी कोई अपना नहीं मानता। बात ख्याल में आई ना? विश्वासघात के कारण से कितने संबंध टूट जाते हैं। इसीलिए दूसरों के साथ में कभी विश्वासघात मत करना। आगे बढ़ते हैं। साचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो। कि जो सत्य और झूठ के बीच का फर्क जानने वाले मनुष्य हैं, जो लोग हैं, उनके पास अगर वे हों तो वे अपने पुत्र को भी अपने आप से दूर कर देते हैं। अरे इसको समझा के हैरान हो गए कि भैया झूठ मत बोला कर, लेकिन उसके दिमाग में बात घुसती ही नहीं है, वो झूठ ही बोलता है। बात ख्याल में आई ना? और जो सच बोलने वाला व्यक्ति है उसके साथ क्या होता है? पेखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए। कि अगर कोई व्यक्ति सच बोलने वाला है और वो हमारा मित्र है या कोई बाहर का है, तो उसको सारे के सारे लोग
द्रव्य देने वाले, धन देने वाले मिल जाते हैं। बताइए आप, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है कि नहीं आता है? आप कहेंगे साहब हाँ आता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी पूंजी नहीं है कि हम इकट्ठी एक साथ में इतनी बड़ी दुकान कर सकें। तो हम दूसरों के माध्यम से द्रव्य लेते हैं, सामान खरीदते हैं, और वो हमें बिना किसी रोक टोक के सामान दे देता है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा विश्वास है, ये हमारी सत्य की निष्ठा है। और अगर कोई उससे जाकर के कह दे कि उसको सामान मत दिया कीजिए, अगर नहीं मिला तो वो कहेगा कि भैया में कोई डाउट नहीं है, वो तो हमें हफ्ते के हफ्ते पैसे चुकाता जाता है, जितने भी होंगे उसे तो जो सामान चाहिए वो हम दे देंगे। उस पे हमारा विश्वास कायम है। मतलब विश्वास की कितनी बड़ी कीमत लोक में होती है। बात ख्याल में आई ना? कितने बड़े बड़े धंधे विश्वास के नाम पे ही तो चलते हैं। इसीलिए जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है उसका सभी विश्वास करते हैं, और असत्य बोलने वाले व्यक्ति का कोई भी विश्वास नहीं करता। बात समझ में आई ना? अब आगे बढ़ते हैं। जो उदाहरण है, देखो आज आपने कई प्रकार का सत्य पढ़ा होगा पूजन में। नाम सत्य, स्थापना सत्य, संभावना सत्य। आपको पूजन करना चाहिए। आप पूजन पढ़ें 10 लक्षण विधान की, एक एक दिन की अगर आप पूजन पढ़ते हैं तो आपको जानने मिलेगा कि ये सत्य वचन क्या है, सत्य धर्म क्या है, सत्य के भेद कितने होते हैं, है कि नहीं? अगर भैया स्थापना सत्य क्या कहलाता है? आपने स्थापना सत्य पढ़ा? स्थापना सत्य क्या कहलाता है कि अगर एक हाथी सामने है प्रत्यक्ष चलते हुए, जीव जो हमारे सामने चल रहा है वो तो हाथी है ही, लेकिन अगर हमने एक कागज पे हाथी बना दिया, उसमें हाथी की स्थापना कर दी, तो अब वो भी हाथी हो गया। उसको मारने का दंड भी हमें लगेगा। मतलब ये सत्य है, ये स्थापना सत्य कहा जाएगा। आपने आटे के मुर्गे की कहानी सुनी होगी कि उसने वो आटे का मुर्गा बना करके और उसकी बलि चढ़ा दी थी, तो भी उसका कितना पाप लगा था। ऐसे ही ये लोक में अनेक प्रकार की मिठाइयां भी चलती हैं, उसमें किसी में हाथी बना देते हैं, कहीं घोड़ा बना देते हैं, कहीं कुछ बना देते हैं। इन सबको खाने से और बेचने से भी हमें बहुत पाप लगता है। क्यों? क्योंकि वो स्थापना सत्य है। अब वो सत्य हो गया, वो कोई मजाक का विषय नहीं है। ऐसे ही संभावना सत्य भी कहलाता है। संभावना सत्य क्या कहलाता है? भैया इंद्र में तीनों इस जम्बू द्वीप को उलट देने की शक्ति है। सौधर्म इंद्र इस जम्बू द्वीप को उल्टा कर सकता है, ये भी एक सत्य है। लेकिन वस्तु स्वरूप के दृष्टिकोण से वो ऐसा नहीं करेगा। एक संभावना सत्य कहलाता है। मतलब वो ऐसा कर सकता है, उसमें इतनी सामर्थ्य है, लेकिन ऐसा कभी करता नहीं है। ऐसे ही नाम सत्य होता है, स्थापना सत्य हो गया, जनपद सत्य हो गया। ऐसे ही अनेक प्रकार के सत्य के भेद होते हैं। हमें उन सत्य के भेदों को जानना चाहिए। बात ख्याल में आई ना? और इसके लिए जरूरी है स्वाध्याय करें, नियम बना लें कि आज हमारा सत्य धर्म है तो हम सत्य धर्म की पूजन तो कम से कम पढ़ेंगे। सत्य धर्म में क्या विशेष आया है, कितने प्रकार का सत्य होता है, कितने प्रकार का असत्य होता है, ये सारी की सारी बातें हमें पढ़ना चाहिए, आगम का अभ्यास करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना? अब आगे उदाहरण पढ़ते हैं। मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा 5 गुण लिख लीजिए। मुनिराज और श्रावक जो कि उत्तम गुणों के भंडारी हैं, सत्य गुण को धारण करने वाले हैं, उनका सारे के सारे लोग विश्वास करते हैं। देखिए आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल साहब बताते हैं कि जब पहले समय में, अभी लगभग 40-50 साल पहले, 30-40 साल पहले, जब लंदन वगैरह में पंच कल्याणक हुए थे, तो वहां पे एयरपोर्ट पर जब नीचे उतरे तो चेकिंग होती है, तो वहां पे और लोगों की तो चेकिंग होती थी, तलाशी ली जाती थी। लेकिन जैसे ही हमारा नंबर आया, हमारा आईडी कार्ड देखा कि आप जैन हैं, नहीं, जैन लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप जाइए। बिना चेकिंग के इतने अंदर जाने दिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं होती थी। क्यों? जैन लोग ऐसा नहीं करेंगे। इतनी जैनियों के ऊपर श्रद्धा थी,
इतना जैनियों के ऊपर विश्वास था। बात ख्याल में आई ना। तो हम जैनी कहाँ थे, और हमें इस जैन धर्म की इज्जत अगर बनाए रखना है तो हमें आज भी अनेक प्रयास करने पड़ेंगे। खैर वो बात अलग है। तो सांच गुणों के सत्य गुण के द्वारा ही मुनिराज और श्रावक की इस दुनिया में प्रतिष्ठा देखी जाती है। अब उदाहरण, ऊंचे सिंहासन बैठी वसु नृप, धर्म का भूपति भया, बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। एक कहानी आती है पद्म पुराण में, और भी कहीं हो सकती है, लेकिन पद्म पुराण में भी है। क्या? अजय रष्टव्यम, इसकी कहानी। कौन सी? नारद की, राजा बसु की, ठीक है ना, और उस ब्राह्मण के बेटे की। उसने क्या कहे कि अज शब्द का अर्थ क्या होता है? उस ब्राह्मण के बेटे ने कहा था अज शब्द का अर्थ होता है बकरा, और नारद ने क्या कहा था? सूखा हुआ धान। सूखा हुआ धान वो यज्ञ में होम करने के लिए है, बकरे को होम नहीं किया जाता। और जब ये बात राजा बसु के पास में पहुंची तो राजा बसु ने सत्य को जानते हुए भी उसका अवर्णवाद कर दिया। उसकी माँ ने वचन दे दिया था कि तुम्हें उन गुरु ने पढ़ाया है और तुम उनके लिए हमेशा तैयार थे, तो तुम्हें ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। भले ही ये बात सत्य है, नारद की बात सत्य है, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। और बसु ने भी मजबूर होकर के वो झूठ बोल दिया। तो ऐसा कहते हैं कि उसका सिंहासन नीचे धस गया, 4 अंगुल ऊपर विराजमान था। बच झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ऐसा कहने से वो राजा बसु तो नरक में चला गया, और सत्य बोलने के कारण से नारद स्वर्ग में गया। बात ख्याल में आई ना। इसीलिए इस सत्य वचन का पालन हमें लोक में और अलौकिक में भी पालन करने लायक है। सत्य वचन के कारण से ही मुनिराज की प्रतिष्ठा होती है, श्रावक की प्रतिष्ठा होती है, और जैनियों की भी प्रतिष्ठा होती है। इसीलिए सत्य वचनों का भी अपना एक महत्व है, लेकिन सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों को एक नहीं माना जा सकता है। हमें लगता है कि भाई साहब अब क्या करें, अब हम क्या कहते हैं कि क्या करें, पूरी दुनिया ही ये झूठी हो गई है, झूठा है संसार साहब, क्या करें। लेकिन संसार झूठा नहीं है। जगत, उसमें लिखा धर्म के 10 लक्षण में, जगत पीला नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि में पीलिया हो गया है। इस कारण से हमें वैसी चीजें दिखाई देती हैं। दुनिया में कोई वस्तु झूठी नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसे वैसा मान लो, वो ही सत्य है। सामने वाला व्यक्ति झूठ बोलता है तो भैया वो झूठा नहीं है, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लिया, उसका नाम सत्य कहलाता है। इस बात का हमें विचार करना चाहिए। बात ख्याल में आई ना। तो वस्तु कभी झूठी नहीं होती, वस्तु में कभी असत्य नहीं होता। असत्य या तो हमारे ज्ञान में होता है, या हमारे श्रद्धान में होता है, या फिर हमारी वाणी में असत्य होता है। बोलो साहब, ये सामने घड़ा, एक मैंने कहा यह पट है या यह घट है, घट माने होता है घड़ा, ठीक है ना, यह घट है। या आज के समय में हम उदाहरण ले लें, ये अलमारी, एक फ्रिज का, ये हमारे घर में एक फ्रिज रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने कह दिया साहब यह फ्रिज है, यह फ्रिज है। ऐसा कहने पर इसमें 3 प्रकार की चीजें हैं। एक तो फ्रिज नामक पदार्थ है, फ्रिज नामक वस्तु है, मतलब फ्रिज नामक पदार्थ है, फ्रिज नामक ज्ञान भी है। बात ख्याल में आई ना। तो फ्रिज नामक ज्ञान जो हम कह रहे, और एक फ्रिज नामक पदार्थ जिसकी लोक में सत्ता है, ये चीजें हैं कि नहीं है, है ना। तो अगर मैं इशारा करूं फ्रिज की तरफ, इशारा करूं अलमारी की तरफ, और कहूं कि ये फ्रिज है, तो क्या हम, तो ये हमारी वाणी झूठी हुई। बात ख्याल में आई ना। तो ये सारी की सारी चीजें कहने का आशय ये है कि असत्य कभी भी वाणी, असत्य वाणी में होता है, या श्रद्धान में होता है, या ज्ञान में होता है, ठीक है ना। वस्तु कोई झूठी नहीं होती, वस्तु में झूठ कभी नहीं होता। बात ख्याल में आई ना। तो हमें विचार करना चाहिए
कि जगत में कोई वस्तु झूठी नहीं है। जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को वैसा मान लेना, बस उसी का नाम सत्य है। और ऐसे सत्य धर्म को हमें अपनाना चाहिए। सत्य बोलने वाले जीवों का प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है और आचरणीय भी है। बात ख्याल में आई? इसीलिए हमें सत्य वचन बोलना चाहिए, लेकिन सत्य धर्म को उससे अलग जानना चाहिए। सत्य वचन और सत्य धर्म दोनों को एक ही श्रेणी में नहीं रखना चाहिए, वरना सत्य धर्म की खोज खो जाएगी। इसीलिए सत्य धर्म क्या, सत्य वचन क्या, इन सब के बारे में हमें विस्तार से अच्छे से जानना चाहिए। इसके बारे में परख करना चाहिए और सत्य धर्म को जान करके सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से हमें अपना कल्याण करना चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो हम भी सत्स्वभावी आत्मा के आश्रय से अपना कल्याण करें और उत्तम सत्य धर्म के धारी बने और शीघ्र ही मोक्ष पद में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।